एक बाप अपने बेटे से कहता है कि सन, मुझे भी एक नाशपाती दे दो। बेटा, जिसके दोनों हाथों में एक एक नाशपाती होती है, वो पहले दाएं हाथ वाली को बाइट करता है, फिर बाएं वाली को। बाप सोचता है कि देखो, ये मेरा बेटा है जो अपनी एक नाशपाती नहीं दे सकता। मैं इसके लिए अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को सैक्रिफाई करके इसकी लग्जरी फैसिलिटेट कर रहा हूँ, मगर ये एक नाशपाती देने से रहा। बाप इन्हीं सोचों में महव था कि बेटे ने अपना एक हाथ बढ़ाया और नाशपाती देते हुए कहा कि बाबा, ये वाली नाशपाती लें, ये ज़्यादा मीठी है। हम भी उसी बाप की तरह होते हैं, जजमेंटल, फ़ौरन जज करते हैं और कमेंट्स पास करते हैं और इसी तर्ज पर सोचने लगते हैं। गर्ज ये कि एक राय भी बना लेते हैं एंड वैसे ही रिएक्ट भी करने लगते हैं। जल्दबाजी में फैसले करते हैं और दूसरों को बगैर समझे गलत समझने लगते हैं, जिसकी वजह से हम एक प्रीशियस रिलेशन में दरार डाल देते हैं, एक ताल्लुक खो देते हैं, अपने सीखने के अमल को फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ज़िंदगी में एक छोटा सा वाक़या हमें एक बड़ी हकीकत सिखा सकता है, जैसे इस बेटे और बाप की कहानी। एक लम्हे में जजमेंट और जल्दबाजी ने एक खूबसूरत ताल्लुक को कितना संगीन बना दिया था, लेकिन अगले ही लम्हे बेटे की मोहब्बत ने वह सब बदल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जजमेंटल कैसे बनते हैं और इस रवश से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मैं एक मिसाल से समझाने की जसारत करूंगा। इंसानी माइंड को कई चीज़ों से तशबीह दी जाती है। कहा जाता है कि इंसानी माइंड एक टार्च की तरह होता है। फ़र्ज़ करें कि एक बड़ा सा रूम है जिसमें मुकम्मल तारीकी है। जब आप इस रूम में टार्च लगाते हैं, सो टार्च जहाँ पर पड़ रही है वो तो सब नज़र आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ उस रूम में है जो आपको अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है उस रूम के अंदर कई कीमती अशिया, हीरे जवाहरात और डेकोरेशन का सामान पड़ा हो सकता है कि राडो घड़ी भी पड़ी हो और एक खूबसूरत और चार्मिंग ब्रेसलेट भी हो। टार्च अगर किसी कमज़ोर एरिया पर पड़ी है, किसी टूटी हुई कुर्सी पर पड़ी है या मे भी फटे हुए कारपेट के टुकड़े पर पड़ी है, तो उस लम्हे टार्च उस कमज़ोर एरिया को ही दिखाएगी। वो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाएगी कि इस कमरे में कोई और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। जब भी हम किसी से खाइफ होते हैं तो हमारा दिमाग भी किसी एक पॉइंट को पकड़ लेता है और ये भूल जाता है कि उस शख्स में कितनी खूबियां भी हैं। एक मिसाल और ले लें जो कि बिल्कुल हमारे एक टिपिकल माशरे की है। जब हम अपने बेटे का रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो हम एक क्राइटेरिया के साथ लड़की की खुसूसियात देखते हैं। हम सबसे मशवरा भी करते हैं, इवन उसके पड़ोसियों से और उनके शरीकों से भी मालूमात लेते हैं। गर्ज इस प्रोसेस से मंगनी और शादी होने तक सारे फैमिली मेंबर्स इस लड़की के गुण गाते हैं, उसकी बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं। फैमिली में हर एक कोई उसकी तारीफ़ करता है,
कि लड़की बड़ी सुगड़ है, रिश्तों का बड़ा एहतराम करने वाली है, बड़ी एजुकेटेड है। अब उसके फादर और मामा जब उसको शादी के दिन अलविदा करते हुए अफसरदा होते हैं तो हम उनको सहारा देते हुए कहते हैं कि परेशान नहीं होना, हम उसको अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। लेकिन 4 दिन नहीं गुजरते कि हमारी नज़रों और बातों के तीर उसकी तरफ मोड़ लिए जाते हैं। छोटी मोटी ठाठों रफ्ता रफ्ता रिपीटेड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बड़ी ठाठों में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत सारी सिचुएशंस में बात अलहदगी और डाइवोर्स तक आ जाती है। वो क्या वजूहात हैं कि जिसके आप गुन गाते थकते नहीं थे, आज उसी को आप टॉलरेट नहीं कर रहे। दरअसल वो लड़की कुछ अच्छाइयों और कुछ कमज़ोरियों का एक मजमुआ थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम में से हर एक में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं और बहुत सी कमज़ोरियाँ भी, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग की टार्च उसकी कमज़ोरियों पर अटक गई थी और उसकी हामियों के पीछे सारी खूबियाँ छुप गई थी। इन हामियों का क्योंकि बार बार तज़किरा किया जाता है और जितना रिपीट किया जाता है, रिश्ते में दरार उतनी ही गहरी होती चली जाती है। इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए जल्दबाजी में फैसले ना करें, हमें दूसरों के रवैये को समझने और उनकी नीयत को जानने का मौका देना चाहिए। हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हमें उसकी गहराई को समझे बगैर जजमेंट से गुरेज करनी चाहिए। कभी कभी जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, हकीकत में वो वैसी नहीं होती। रिश्ते कीमती होते हैं और एक जजमेंटल सोच इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हम सबको मोहब्बत, इत्मीनान और मुस्बत सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना होगा। ज़िंदगी में किसी को जज करने से पहले एक लम्हा रुक कर सोचें, नीयत की गहराई को देखें, शायद वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। ताल्लुकात को बचाएं, ना कि उन्हें ख़त्म करें। दिल साफ़ होगा तो ज़िंदगी में सुकून और रिश्तों में मजबूती आएगी। ताल्लुकात तभी फलते फूलते हैं जब एतमाद और मोहब्बत इनकी जड़ें बन जाती हैं। थैंक यू।